हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कंप्यूटर संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो कि प्रत्येक कंप्यूटर यूज़र को पता होना चाहिए। तो देखते हैं कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी रूपांतरित क्या होता है। तो कोल्ड बूट को हम हिंदी में कह सकते हैं कुंजी पटल की कुंजियों को एक साथ दबाकर कंप्यूटर को चलाने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है कोल्ड बूट। जैसे कि हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट को एक साथ प्रेस करने से प्रेस करने से क्या होता है, हमारा कॉपी होता है, वो ही कहलाता है हमारा कोल्ड बोल्ट। सेकंड है कमांड क्या है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश। यानी कि जैसे हम घर पर हैं, ठीक है, एग्जांपल हम घर पर हैं और हमने किसी छोटे से कहा या अपने भाई से कहा कि मुझे 2 गिलास पानी लाओ, तो वो क्या हो गया, हमारा निर्देश देना हुआ। यानी कि हम कमांड दे रहे हैं, जो कि हिंदी में निर्देश देना कहलाता है। सेकंड है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके अंतर्गत अपुष्ट आंकड़ों को संसाधित करने या सृजित करना ही कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, कंप्यूटर के द्वारा अपने कार्य संपन्न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। जैसे कि हमारी कोपाटेड आईटीआई संबंधित ट्रेड है, जैसे हमने कहा डीजल मैकेनिक। तो डीजल मैकेनिक का एक स्पेशली काम होता है कि मतलब डीजल संबंधित जितने भी हमारे इंजन हैं या जो भी उपकरण हैं उनको सही करना। यानी वो एक काम करने के लिए स्पेशली बना है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है डीजल इंजन। वैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, यानी उसके द्वारा कार्य करने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर के द्वारा कार्य करने वाला व्यक्ति। सेकंड है कंप्यूटर फोबिया, यानी कंप्यूटर के प्रति लोगों का डर क्या कहलाता है, कंप्यूटर फोबिया। नेक्स्ट कंप्यूटर है कंप्यूटर प्रोफेशनल। कंप्यूटर प्रोफेशनल क्या होता है कि कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रखने तथा कंप्यूटर संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति। जैसे कि आपको अच्छे से साइकिल चलाना आता है, आपको अच्छे से बाइक चलाने आता है, या अच्छे से आपको कार चलाना आता है, तो आप क्या हो गए, एक प्रोफेशनल हो गए। यानी क्या हो गया, आप ड्राइविंग के आप प्रोफेशनल हैं कि आप, हाँ, आपको अच्छे से ड्राइविंग करना आता है, वो होता है। वैसे ही होता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने वाला व्यक्ति हमारा कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन कराने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर यूज़र, कंप्यूटर यूज़र होता है कंप्यूटर तथा कंप्यूटर की आउटपुट का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हमारा कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। ये जानकारी, अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के विषय में आपको सारी जानकारी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में किए जाने वाले, जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, उनका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, हिंदी मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया हमारी कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। नंबर 2 कंसोल। कंसोल क्या है, मॉनिटर की स्क्रीन है, हम कंसोल मॉनिटर की स्क्रीन कह सकते हैं। कंट्रोल पैनल, विंडो का वह भाग जहां प्रिंट किए गए डिस्प्ले और फोटो इत्यादि की सेटिंग की जाती हो, वो हमारी कंट्रोलर कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी फ़ोन की सेटिंग, वैसे ही कंट्रोलर पैनल होता है जो विंडो संबंधित सभी डिस्प्ले और प्रिंटर,
फोर्ट इत्यादि को सेटिंग की जाती हो। ठीक है। नंबर 3 क्या है? कॉपी। एक फाइल को दूसरे स्थान पर स्थापित करना। यानी आपके घर में एक अलमारी है। एक सादा सिंपल सा मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में अलमारी है और दूसरी अलमारी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिंगल फ़ोटो है। हाँ, सिंगल फ़ोटो है और हमें डर है कि ये हमारी डिलीट हो सकती है या गायब हो सकती है, तो हम उसकी एक दूसरी प्रतिलिपि कर लेते हैं और उसे रख देते हैं ताकि काम आने पर वो हमें मिल जाए। तो ऐसा ही होता है कॉपी, यानी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पेस्ट करना, यानी वो हमारा कहलाता है कॉपी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू से संबंधित हमारे वीडियो पड़े हुए हैं जो देख सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर के एक हार्डवेयर जिसकी सहायता से डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, यह कहलाती है हमारी रोम। रोम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन और जो भी हम देखते थे जब मेला जाया करते थे तो छोटे छोटे जो फ़ोन होते थे और उनमें गाना बजता रहता था, तो हम तंग हो जाते थे कि ये प्रॉपर यही बेर बेर गाना क्यों आता है, इसके अलावा दूसरे गाना है या नहीं इसमें। तो वो एक प्रोग्रामर क्या करता है, उसमें रैम लगी होती है और वो प्रोग्रामर जो उसमें टाइप कर देता है वही हमारा बार बार हमें सुनाई देता है। ठीक है। तो वो हमारा किस में रहता है? सीडी रोम में रहता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि इसमें प्रोग्राम किया गया डाटा हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल कुंजी का कंट्रोल कुंजी के क्या है? कंट्रोल कुंजी है कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है कर्सर। कर्सर क्या, हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बन सकता है या आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि भाई कर्सर क्या है। तो देखते हैं हिंदी मतलब क्या है इसका। शब्द संसाधकों तथा अन्य प्रोग्रामों को लिखने वाले शब्द दिखाई देने वाला चमकता हुआ चिन्ह जहाँ से लिखना प्रारंभ किया जा सकता है वो हमारा कर्सर कहलाता है। जैसे कि मैंने ये टाइप किया कुंजी पटल कुंजी। ठीक है। इसके बाद ये जो है रहता है इसके आगे आगे एक बिंदु, वो हमारा कर्सर कहलाता है। कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट क्या होता है? किसी फाइल को अथवा इसके हिस्से को काटकर किसी अन्य फाइल अथवा उसी फाइल में किसी अन्य स्थान पर कॉपी करना हमारा कट एंड पेस्ट कहलाता है। कस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कार्य को विशेष करने के लिए बनाया जाता है, तो हमारा कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है डेटाबेस। आंकड़ों का ऐसा समूह जो किसी न किसी में परस्पर संबंधित हो, हमारा क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री। कंप्यूटर में आंकड़ों को दर्ज करने की प्रक्रिया हमारी डाटा एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए क्योंकि यही इसका फुल फॉर्म भी बनने वाला, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे डाटे को मैनेज करके रखता है। डीटीपी। डीटीपी क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली प्रकाशन प्रक्रिया डीडीपी कहलाती है। नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्स। विंडो के संदेशों को दर्शाने वाला बॉक्स हमारा क्या कहलाता है? डायलॉग बॉक्स कहलाता है। डायरेक्टरी। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बनी फाइलों का समूह क्या कहलाता है? हमारी डायरेक्टरी या डिक्शनरी, यानी खोज करने वाली। ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीआई क्या है? डॉट प्रति इंच और लेजर प्रिंट के द्वारा एक इंच स्थान में छपे हुए बिंदु, इसके माध्यम से हम यह भी मापते हैं कि लेज़र
प्रिंटर की जो द्वारा इंच मापने की प्रक्रिया है, यानी इंच मापने की प्रक्रिया, इसके माध्यम से हम किसी प्रिंटर के मतलब फ़ोटो वगैरह को मापते हैं कि ये कितने इंच की है, ठीक है। वो हमारी डीपीआई कहलाती है। ड्रैग क्या है? माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींच कर ले जाने की प्रक्रिया ड्रैग कहलाती है, यानी उसको बढ़ाना, ठीक है। ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है? कंप्यूटर से संबंधित किसी उपकरण को चलाने की प्रक्रिया की जा रही फाइलों को उस उपकरण का ड्राइवर कहलाता है। जैसे कि आपकी कार है, तो उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, तो वो ही क्या होता है, इसमें कंप्यूटर में एक ड्राइवर होता है, जो कि हम काम करने की प्रक्रिया जो कर रहे हैं उस फाइल को, उस उपकरण को ड्राइवर कहा जाता है, ठीक है। एडिट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी फाइल की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एडिट, यानी हमने टाइप किया खोज और हमसे लिख गया खोजू, अब इसे हम एडिट करते हैं तो वो हमें सही करते हैं, तो खोज लिखते हैं जब खोज, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एडिटिंग, ठीक है। एग्जिट, एग्जिट क्या है? किसी फाइल अथवा प्रोग्राम को बंद करने की प्रक्रिया, यानी उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया, यानी एग्जिट। जैसे आप कहीं मॉल या शॉपिंग या बैंक वगैरह गए होंगे, एटीएम निकाल से पैसा निकालने, और उस गेट पर लिखा रहता है एग्जिट, एग्जिट, तो यानी यहाँ से निकलने का मार्ग, यही हमारा कंप्यूटर में होता है एग्जिट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट क्या कहलाता है? किसी फाइल को सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में प्रयोग करने योग्य बनाने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है एक्सपोर्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट, पाठ्य सामग्री को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली अक्षरों के विभिन्न रूप, ये क्या कह सकते हैं? फ़ॉन्ट। जैसे कि फ़ॉन्ट का मतलब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है यानी कि हिंदी में ही आप देखते हैं कि हिंदी की अन्य कई भाषाएँ होती हैं, यानी वर्टिकल ऐसे-ऐसे करके लिखा होता है ना? उर्दू में लिखा होता है, यानी एक ही जैसे एक ही मतलब लैंग्वेज को हम कई तरह की डिज़ाइन दे सकते हैं, है ना? वो हमारा कहलाता है फ़ॉन्ट। जीबी क्या होती है? 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? जीबी। 1 जीबी में कितने मेगाबाइट होता है? 1024 मेगाबाइट होते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर से संबंधित उपकरण है जो सृजित सामग्रियों को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, हमारे जो भी कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में पूर्व से दिए रहते हैं, यानी पहले से दिए रहते हैं, वो हमारे कहाँ रहते हैं? हार्ड डिस्क में। और जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं वो हमारे रैम में रहते हैं, ठीक है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में मंगवाने की फाइल की प्रक्रिया, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है? इंपोर्ट कहलाती है। जस्टिफाई, पाठ्य सामग्री के दौरान बाएं किनारों को बराबर रखने की प्रक्रिया, जस्टिफाई, ठीक है। केबी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये हमारे क्या कहलाती है? केबी कहलाती है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क ही भवन में स्थापित कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारा लैन कहलाता है। लैन के बाद आप पढ़ेंगे मैन, वैन, ये सब नेटवर्किंग से संबंधित है। जो अगली मैं क्लास नेटवर्किंग की ही लेने वाला हूँ, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कि आखिर नेटवर्क हमारे घर तक पहुंचता कैसे है और ये नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेआउट, किसी डिज़ाइन अथवा फ्लो चार्ट की योजना अच्छा सा मॉडर्न देना, ये क्या कहलाता है? हमारा लेआउट कहलाता है। लोगो ऑन, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया लोग ऑन कहलाती है। एमबी, 1 मेगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। मोडेम, एक उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर को डाटा को टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना, ये क्या कहलाता है? हमारा मोडेम कहलाता है। मॉडेम, ठीक है, ये हमारा मॉडेम कहलाता है। मॉड्यूलेशन, एक एक मॉडेम से दूसरे
कंप्यूटर में डाटा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।